सन 1576 राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी, जहां मिट्टी का रंग हल्दी जैसा पीला था। इसी धरती पर कुछ ही घंटों में इतिहास का वो अध्याय लिखा जाने वाला था जिसे भारत आज भी साहस, स्वाभिमान और अटूट संकल्प के नाम से याद करता है। सामने थी एक विशाल साम्राज्य की शक्ति और दूसरी ओर खड़ा था मेवाड़ का वो राजा जिसने झुकना नहीं सीखा था। उसका नाम था महाराणा प्रताप और उसके साथ था उसका वफादार अश्व चेतक। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस प्रश्न की है कि सम्मान की कीमत क्या होती है। 16वीं शताब्दी का भारत बदल रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य लगातार फैल रहा था। अकबर ने अपनी राजनीति, कूटनीति और सैन्य शक्ति से कई राजपूत राज्यों को अपने साथ जोड़ लिया था, लेकिन अरावली की पहाड़ियों में बसा मेवाड़ अलग था। चित्तौड़ पहले ही संघर्ष और बलिदान की आग देख चुका था। उदय सिंह के बाद जब प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे तो उनके सामने राजमहलों की सुविधा नहीं, बल्कि बिखरा हुआ राज्य, पहाड़ों की कठिन जिंदगी और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प था। प्रताप जानते थे मेवाड़ सिर्फ जमीन नहीं है, यह उनके पूर्वजों की प्रतिज्ञा है। अकबर चाहता था कि मेवाड़ भी बाकी राज्यों की तरह मुगल अधीनता स्वीकार कर ले। कई दूत भेजे गए। संदेशों में सम्मान भी था और दबाव भी। प्रताप को दरबार में आने, मित्रता करने और समझौता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता कोई सौदे की वस्तु नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने कठिन जीवन चुना, जंगलों और पहाड़ियों में रहना स्वीकार किया, पर अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उनके साथ राजपूत सरदार थे, भील योद्धा थे और मेवाड़ की जनता थी, जो कम साधनों के बावजूद अपने राजा के साथ खड़ी रही। धीरे धीरे तनाव युद्ध की ओर बढ़ने लगा। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी का दर्रा धूल, घोड़ों की टापों और युद्ध की प्रतीक्षा से भर गया। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन मनोबल में नहीं। उनके सामने मुगल सेना थी, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह कर रहे थे। दोनों पक्षों में राजपूत भी थे और यही इस युद्ध की सबसे गहरी पीड़ा थी। भाई जैसे योद्धा अलग अलग ध्वजों के नीचे खड़े थे। रणभेरी बजी, हवा में धूल उठी और फिर मेवाड़ की ओर से घोड़ों की पहली पंक्ति बिजली की तरह आगे बढ़ी। प्रताप स्वयं चेतक पर सवार होकर युद्ध के मध्य में उतर पड़े। हल्दी घाटी का युद्ध लंबा नहीं था, पर उसकी तीव्रता असाधारण थी। तलवारें टकराईं, भाले चमके, हाथियों और घोड़ों के बीच धूल का तूफान उठ गया। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर शत्रु पंक्तियों में ऐसे घुसा जैसे आंधी पहाड़ों को चीरती हुई निकलती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चेतक ने दुश्मन के हाथी के निकट छलांग लगाई और प्रताप ने अपने भाले से प्रहार किया। युद्ध भूमि पर हर क्षण जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी मिट रही थी। मेवाड़ के योद्धा कम संख्या में थे, लेकिन उन्होंने साहस से अपने से कहीं बड़ी सेना को रोक दिया। जब युद्ध का पलड़ा भारी होने लगा तो महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालना आवश्यक हो गया। चेतक घायल था, फिर भी अपने स्वामी को लेकर युद्ध भूमि से दूर भागा। पीछा करने वाले सैनिक पीछे थे। सामने एक छोटा नाला था। किंवदंती कहती है चेतक ने अंतिम शक्ति जुटाई, छलांग लगाई और प्रताप को पार पहुंचा दिया। फिर वो वहीं थककर गिर पड़ा। ये दृश्य इतिहास और लोक कथा के बीच खड़ा है, पर भारत की स्मृति में चेतक सिर्फ घोड़ा नहीं रहा, वह निष्ठा, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। हल्दी घाटी में निर्णायक विजय किसी को नहीं मिली, लेकिन प्रताप का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। इतिहासकारों के बीच युद्ध के परिणाम और कई घटनाओं के विवरण पर अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है, महाराणा प्रताप ने अपने समय की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और कठिन परिस्थितियों को अपना सहारा बनाया और मेवाड़ की स्वतंत्र पहचान को जीवित रखा। इसलिए हल्दी घाटी को सिर्फ तलवारों का युद्ध समझना अधूरा होगा। यह मन, मर्यादा और मातृभूमि के प्रति निष्ठा की कहानी है। जब भी इतिहास में साहस की बात होती है, प्रताप का नाम आदर से लिया जाता है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ों से संघर्ष जारी रखा, अपनी शक्ति फिर से संगठित की और जीवन के अंतिम वर्षों में मेवाड़ के बड़े हिस्सों पर दोबारा अधिकार स्थापित किया। हल्दी घाटी हमें यह नहीं सिखाती कि हर संघर्ष तुरंत जीत में बदलता है। ये सिखाती है कि कुछ लड़ाइयां भूमि से अधिक आत्मसम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। महाराणा प्रताप की कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिन समय में भी मनुष्य अपने मूल्यों को बचा सकता है, और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी अरावली की घाटियों में प्रताप और चेतक का नाम आज भी गूंजता है। अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।